हेलो गाइस, चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक इंडिसेस। इंडिसेस क्या है? सही बताऊं तो इंडिसेस एक वही गेम है जो आप बचपन से खेलते हैं, पावर्स या एक्सपोनेंट से रूप। द गेम ऑफ एक्सपोनेंट। द गेम ऑफ एक्सपोनेंट मतलब पावर्स को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशंस में, डिविजन्स में, आपके कंपैरिजंस में या रेसिप्रोकल्स में। तो इन सब चीजों को समझने की कोशिश आज हम लोग करते हैं। लाइक अगर ए कुछ क्वांटिटी का हम एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग जानते हैं हम उसे ए की पावर एन लिख देते हैं। तो इसी एक्सपोनेंट के गेम को आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस के साथ, करेक्ट ना? तो क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस, जरा मैं इसके ऊपर शुरू आपके साथ करूंगा क्लासेस को। देखिए साहब, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम बचपन से जानते हैं कि अगर बेस एक जैसे हों तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, यानी वी कैन राइट इट ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम प्लस एन, करेक्ट ना? इसी क्रम में सेकंड लॉ जो कहलाता है वो है ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, यानी अगर बेस एक जैसे हो तो डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती है, ए की पावर एम माइनस एन हो जाती है। इसी क्रम में अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो अगर ए की पावर एम टू दी पावर एन हो देन वी कैन राइट इट ए टू दी पावर एम एन, यानी अगर पावर्स के ऊपर होल पावर के ऊपर पावर लग रही हो देन मल्टीप्लाई विद द मल्टीप्लाई विद देम, यानी पावर्स का पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, करेक्ट ना? इसी क्रम में अगर मैं चौथी प्रॉपर्टीज की तरफ जाऊं कि ए की पावर एम को यदि हम अपॉन में यानी रेसिप्रोकल करने की कोशिश करें कर सकते हैं, बस पावर्स का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसी क्रम में मैं अगर आपके साथ बढ़ता हूं आगे की तरफ कि जैसे मान लीजिए कि ए की पावर और इस तरह से एक रूट का साइन उस पर कोई नंबर एम लिख रहा है, तो इसका सही मायने में मतलब होता है ए की पावर वन अपॉन एम, ठीक है ना? इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए की पावर एम बराबर एक्स लिख रहा है और आप इस पावर को उधर भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं, बट पावर रेसिप्रोकल टाइम्स हो जाएगी, यानी वन अपॉन एम टाइम्स हो जाएगी। इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अगर x टू दी पावर a बराबर x टू दी पावर b लिख रहा हो, यानी बेस एक जैसे हो, क्या हो, बेस एक जैसे हो, तो वी कैन कंपेयर द पावर्स, यानी कि a बराबर b हो जाएगा। तो a बराबर b हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेस वन नहीं होना चाहिए। अगर वन की पावर ए वन की पावर सिक्स बराबर वन की पावर सेवन होता है तो क्या इस कंपेरिजन में हम सिक्स बराबर सेवन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए बेस अदर देन वन अदर देन जीरो, कुछ चीजें हैं जहां पर हम लोग इनको एक्सेप्शनल रखते हैं, क्लियर? इसी क्रम में अगर पावर एक जैसी हो बेस अलग अलग हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी x बराबर y लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पावर्स की कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, जानते बचपन से हैं, बट अब इन पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। कई तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, लगभग सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवाल हमें देखने को मिलते हैं जिनमें हमें पावर्स के अरेंजमेंट्स को करना पड़ता है, यानी पावर्स की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। खासतौर पर जैसे सीए फाउंडेशन हो गया या आपका सीयूटी टाइप के कुछ हो गए या क्लेट टाइप के कुछ एग्जाम्स हो गए, तो इन सभी में पावर से रिलेटेड इंडिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे जाते ही हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वर्कशीट आप लोगों को जैसा डिस्क्रिप्शन में मिल रही है आपको मिल ही जाएगी, और रेगुलर क्लासेस में मैंने जो प्रोवाइड करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को भी थोड़ा ट्राई कीजिएगा, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। तो रही बात डाउट्स की, तो आप रेगुलर क्लास में मुझसे मिलते ही हैं, और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप वो मुझे डाल सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, ठीक है।